कहानी का शीर्षक इज्जत की विरासत। हरिनारायण जी एक रिटायर्ड मास्टर थे, सीधे सादे, ईमानदार और सबके प्रिय। गांव में उनकी इज्जत मंदिर के पुजारी जैसी थी, कम पैसे पर बड़ा सम्मान। उनका बेटा विवेक बचपन से ही तेज था और बाप के जैसा नहीं बनना चाहता था। वो कहता, पापा, इज्जत से पेट नहीं भरता, आजकल पैसा ही सब कुछ है। हरि बाबू बस मुस्कुरा देते, पैसा कमाना गलत नहीं बेटा, पर इज्जत गंवा कर कमाया तो वो दौलत नहीं, बोझ बन जाती है। विवेक शहर चला गया, बिजनेस शुरू किया, सफलता मिली, बंगला, कार, मीडिया में इंटरव्यू। उसने बाप से दूरी बना ली, उन्हें गांव के पुराने घर में अकेला छोड़ दिया। कहता, पापा, उस दुनिया के इंसान नहीं हैं जिसमें मैं हूं। लेकिन फिर वक्त बदला, बिजनेस में एक बड़ी धोखाधड़ी हो गई, नाम बदनाम हुआ, कोर्ट के केस, मीडिया की बदनामी, सारे दोस्त गायब हो गए। विवेक टूट चुका था, पैसा गया, इज्जत भी। हारकर वो गांव लौटा, पिता के पैर छुए, बोला, सब चला गया पापा, अब क्या करूं। हरिनारायण जी ने बेटे के आंसू पोंछे और कहा, जब जमीन खिसक जाए तो जड़ से जुड़ जाना चाहिए बेटा। अगले दिन हरि बाबू उसे गांव के एक पुराने स्कूल में ले गए जहां उन्होंने कभी पढ़ाया था। वहां के एक ट्रस्टी ने कहा, हरिनारायण जी के नाम पर हम कोई फैसला नहीं टालते। अगर उनका बेटा काम करना चाहता है तो हमारे एनजीओ में प्रोजेक्ट संभाल ले। विवेक को छोटे से स्तर पर काम मिल गया। वो जमीन से जुड़कर फिर से ईमानदारी से आगे बढ़ा। धीरे धीरे वो फिर से ऊंचाई पर पहुंचा, लेकिन इस बार जमीन से जुड़ा हुआ और अपने पिता के साथ। एक इंटरव्यू में किसी ने पूछा, आपका पुनर्जन्म कैसे हुआ? विवेक मुस्कुराया, मैंने दौलत तो खुद कमाई थी, पर जब सब कुछ खो गया तो पिता की इज्जत और उनके कर्मों की विरासत ने मुझे फिर से जीना सिखाया। पैसा गिरा सकता है, पर अच्छा कर्म उठाता है, और कभी कभी पिता की कमाई बेटे की सबसे बड़ी पूंजी बनती है।